हेलो गाइस, तो पैटर्न्स प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग आज प्रिंट करने वाले हैं ये रेक्टेंगल शेप को। तो इसे प्रिंट करने के लिए देखो, हम लोग अगर पैटर्न ये है तो इसे डिवाइड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना क्या है, इस पैटर्न में देखो, इस पैटर्न में कुछ मैच मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हमें कोई वैल्यू 5 दे रहा है, 5 देने के बाद ये इस तरीके से पैटर्न प्रिंट करे, तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरीके से, पैटर्न को तोड़ो, जैसे कि पैटर्न को डिवाइड कर दो कि ये पैटर्न कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो देखो, इस पैटर्न में फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन सेम है, यानी कि हम लोग यहाँ से इस लाइन को तोड़ सकते हैं। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों सेम है। इन दोनों लाइन को बस 2 ही बार आया। ये कोई भी पैटर्न बने, कोई कितना भी नंबर दे दे कोई में, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बस ये आएगा, 2 ही बार आएगा। तो हम लोग अगर इसे हमें 2 ही बार जब लाना है तो हम लोग इसे सिंपल से प्रिंट लिख सकते हैं। प्रिंट कर देते हैं। अगर कोई में 5 वैल्यू दिया है तो देखो, अगर हमें कोई 5 वैल्यू दे रहा है तो कितने स्पेसेस हैं इसमें, 1 2 3, यानी 2 स्पेसेस सबके बीच में, 2 स्पेसेस सबके बीच में। तो हम लोग यहाँ सिंपल से कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं स्टार एंड कितने स्पेसेस हैं सबके बीच में, 2 स्पेसेस हैं, राइट। 2 स्पेसेस सबके बीच में हो गए, मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं हम लोग 5। अगर हमें जो कोई 5 दिया है तो रन करते हैं। देखो, ये 5 स्टार्स प्रिंट कर दिया। अब हम लोग इसे ही करते हैं, लास्ट लाइन में भी करना है हमें ना, सी करते हैं Ctrl+V। अब देखो, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन का तो आ गया हमारे पास, क्योंकि लास्ट लाइन में भी सेम ही है। अब देखो बच क्या रहा है, ये देखो लूप लगाना है अब यहाँ पे, क्योंकि ये 3 टाइम्स है और ये अगर हमें कोई वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा तो और भी बढ़ जाएगा। जैसे 9 दे देगा तो 9 - 2 कर देंगे, यानी 2 वैल्यू क्यों कम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, और जो बीच में बचेगा सारा लूप में ही लगाएंगे, क्योंकि तो इसे हम लोग प्रिंट से तो कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग लूप लगाएंगे सिंपल से। तो हम लोग लूप का यूज़ करते हैं इसके लिए। तो देखो, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन हमारी बन चुकी है। अब लूप लगाने के लिए सिंपल से फॉर आई इन रेंज करते हैं, फॉर आई इन रेंज कर देते हैं। रेंज करने के बाद रेंज करते हैं हम लोग कितना, देखो हमारे पास अगर 5 है, 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 कर दिए, 5 - 2 रेंज लगा दिए और यहाँ पे सिंपल से प्रिंट कर देते हैं। तो अभी हम लोग प्रिंट कुछ खास नहीं करते हैं, बस प्रिंट छोड़ देते हैं, वो स्पेसेस कर देगा। देखो, ये हमारा शेप बन रहा है ना, सही। बस इसके बीच में हमें फिल करना है वैल्यूज़ को। हम लोग यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं डॉट्स को। अब देखो, ये डॉट्स आएगा भले से, सॉरी स्टार को ही करके देख लेते हैं, आपको फर्स्ट लाइन समझ में आएगा। देखो, अब ये पूरा शेप बन रहा है, बस हमें अब इसको ध्यान देना है कि इसके अंदर स्पेस कितने सारे हैं इसके अंदर। तो स्पेस को देखो, स्पेस सिंपल से कितने स्पेस हैं इसके अंदर, 1 2, फिर 2 स्पेस सबके अंदर है, यानी कि 2 3 4 5। देखो, स्टार्स को देखेंगे अगर हम लोग तो 2 स्पेस 1 स्टार 3 हो गए, फिर 2 स्पेस 3 2 5 प्लस 1 स्टार और 6, 2 स्पेसेस और हो गए इसके, 6 2 8, 1 स्पेस 1 स्टार 9 और 2 स्पेस, यानी कि 11 है टोटल। यानी कि ये प्रोसीजर इसका क्या हो रहा है कि 11 स्पेसेस देन स्टार, 11 स्पेसेस देन स्टार। हम लोग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं 11 स्पेसेस करके। तो प्लस स्पेस मल्टीप्लाई बाई 11, सॉरी यहाँ पे प्लस करना था मुझे, इक्वल टू गया प्लस मल्टीप्लाई 11 प्लस कर देते हैं हम लोग स्टार। हमारा अगर साइज कर गया तो ये हमारा मेथड सही है। देखो, ये रन किया और प्रिंट भी किया सेम वैसा ही। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी, हम लोग ये 11 तो किए, अगर हम लोग को और इंक्रीज़ करना हो, जैसे कि अगर हम लोग 6 को चाहें प्रिंट कराना, 6 स्टार्स को, कोई हमें 6 वैल्यू दे, तो यही प्रोसीजर तो काम नहीं देगा, तो उसके लिए वैल्यूज़ घट बढ़ सकती हैं। तो हमें ध्यान क्या देना है, अब इसमें कितने सारे स्पेसेस आ रहे हैं, एक इसका फॉर्मूला कोई बनाते हैं। जैसे 2 स्पेस है देन 1, यानी कि 11 आ रहा है। 11 किस तरीके से आ रहा है, देखो 1, ये हो गया 1 2 स्पेसेस हो गए, देन स्टार 3, यानी कि जितने भी स्टार बच रहे हैं उनके साथ देखो स्पेसेस पक्का है। 1 2, 1 स्टार के लिए 2 स्पेस, यानी कि 1 स्टार और 1 ही है, यानी 3 वैल्यू, 3 वैल्यूज़ होगी। तो स्टार्स कितने हैं, 4। यहाँ से देखेंगे हम लोग, 1 स्टार 2 स्पेसेस 1 हो गया, 1 स्टार 2 स्पेसेस 2 हो गया, 1 स्टार 2 स्पेसेस 3 हो गया, 1 स्टार 2 स्पेसेस 4, यानी कि n की जितनी वैल्यू आएगी उसमें से खाली ये वाला स्टार निकाल देंगे लोग और सारे स्टार मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो स्पेसेस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं कितना है, 5 माइनस 1 कर देते हैं, 5 माइनस 1 इंटू 3 कर देते हैं, तो वैल्यू तो आनी चाहिए हमारे पास, 5 माइनस 1 इंटू 3। अब हमारे पास ये सही आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, सॉरी
किए ना, इसे एक बार रिपीट करके वीडियो कैसे देखेंगे ना किस तरीके से हम इसे किए हैं। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसे पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे ना समझ में आ जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। हम लोग इसी यूज़र बेस बना रहे हैं, तो सिंपल से हम वैल्यू ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, इनपुट इंटर योर नंबर, वो नंबर हमें इंटर कर दिया। सिंपल से यहाँ पे आके n लिख देते हैं हम लोग n, और यहाँ पे n-2 हो रहा है, तो ये तो वही रहेगा, n-2 कर दें। अब यहाँ पे आके हम लोग n-1 मल्टीप्लाई बाई c-1, तो ये हमारा प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम लोग n लिख देते हैं, क्योंकि 5 था, तो हम इसे रन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 5 देते हैं तो देखो हमारा ये प्रिंट कर रहा है। अब इसे हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे 8 दे के ट्राई करते हैं। 8 दिए हम लोग, तो ये परफेक्ट शेप रेक्टेंगल में प्रिंट कर रहा है। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से हम लोग किए हैं। जैसे देखो हम लोग जो यहाँ पे n-2 लिए हैं, n-2 क्यों लिए, अगर कोई हमें 5 दे रहा है, पहले इसे दिखा देते हैं। 1 स्टार देन 2 स्पेसेस, 1 स्टार 2 स्पेसेस किस लिए हैं, जैसे 1 स्टार 2 स्पेसेस, 1 स्टार 2 स्पेसेस, ये इस तरीके से 5 कोई दिया तो 5 टाइम स्टार करें और स्पेस कर दे, 5 टाइम स्टार होगा इसमें। अब देखो जो हमने सेकंड लिए हैं, ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन सेम है, इसीलिए हम लोग इसे लूप नहीं लगाए हैं। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन को सेम प्रिंट कर दिए हैं, और बीच का जो लूप है वो लूप लगाएं इसकी वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर 6 है तो 6 - 2 4 टाइम लूप चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, लूप कितना चला है, n-2, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को निकाल देंगे n में से, तो हमारा n-2 जितना बचा उतने टाइम हमें लूप चलाना पड़ेगा, ये बीच का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा स्टार ही आएगा, तो स्टार प्रिंट कर दिए, प्लस स्पेसेस हम लोग को काउंट करने कितने स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस देखो 1 स्टार है देन 2 स्पेस है, 1 स्टार देन 2 स्पेस, 1 स्टार देन, यानी कि एक स्टार के साथ 2 स्पेस है, स्टार को लेकर 3, यानी कि 1 2 3 4 स्टार है और 2 स्पेस। 4 स्टार का अगर 2 स्पेस देखें हम लोग तो हो जा रहा है 8 स्पेसेस, और 4 स्टार ये भी है ना, तो 12 स्पेसेस हो जा रहे हैं, यानी कि 4 × 3। तो देखो हम लोग यहाँ पे किए हैं n-1, तो n-1 तो हमारा ये हो गया, क्योंकि हमें 4 ही टाइम चलाना है, ये 5 है तो n-1 टाइम चलेगा, n-1 बचेगा, तो n-1 कर दिए 4 × 3, यानी 3 स्पेसेस जो लेके हैं। अब हम लोग ये तो ले लिए, ये -1 क्या किए हम लोग, जो ये स्टार है इस स्टार को हम लोग काउंट करके मल्टीप्लाई किए थे ना, इस स्टार को सिंपल से माइनस कर दे, ये हमारा प्रिंट कर देगा। हम लोग इसे रन करते हैं, ये हमारा अच्छे से रन कर रहा है। हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कितनी भी बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 15 दे देते हैं, तो ये देखो 15 भी एकदम परफेक्ट शेप में प्रिंट करेगा। तो देखो पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए कुछ खास नहीं, पैटर्न प्रोग्रामिंग के बस हमें सोचना पड़ता है किस तरीके से पैटर्न को हम लोग डिवाइड करें। तो पैटर्न प्रोग्रामिंग काफ़ी सिंपल है, उसे पेन पेपर लेके पहले बैठो, अच्छे से उसे डिवाइड करो, समझो, उसके बाद पैटर्न प्रोग्रामिंग बड़े आराम से हो जाएगी। तो इस वीडियो में होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के साथ आएंगे। तो थैंक यू इसके लिए, ओके।